तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टीना पीछे से आके इन दोनों को निपटा देती है। और फिर सेवन से क्या देख लगता है, मैंने जो सोचा था चीजें यहाँ उससे भी ज्यादा बदतर है। तब सेवन कह रहा कि वो कमॉन, क्या तुम मुझे जानती हो, बताओगी? जिस पर टीना कह रही ठीक है मैं बताती हूँ। मैंने दरअसल रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि यहाँ पे एक बीच डीमन वुल्फ को सील किया गया है, जिसने अपने टाइम में काफी लोगों को मौत के घाट उतारा था। तब सेवन कह रहा है क्या इसीलिए तुम स्टार्स के पीछे इतना हाथ धो के पड़े थे, ताकि तुम इस सील डीमन बीस्ट को फाइंड करके इसके पावर्स को ले सको? जसवा टीना कह रही कि यस, मेरा मास्टर सोल थोड़ा स्पेशल है, जिसे फुल्ली एक्टिव करने के लिए पावरफुल डीमन बीस्ट का ब्लड चाहिए। अगर यहाँ मुझे उस डीमन का ब्लड मिल जाता है तो फिर मैं अपने पावर को फुल्ली अनलॉक कर पाऊंगी। मुझे लगा मैं स्टार्स को कभी भी कर सकती हूँ, आखिर विजी अकेडमी में इतना पावरफुल कौन ही है जो स्टार्स को छूने की हिम्मत करेगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से तुम आ गए, और जिस दिन मैंने स्टार्स को कंप्लीट करने के बारे में सोचा था उसी दिन आके तुमने भी स्टार्स को उठा लिया। तब सेवन क्या था कि अब तुम क्या करने वाली हो, और यहाँ पे तुम्हें अलग क्या लगा? जसवा टीना क्या थी कि यहाँ पे एक बीच डीमन सील है, ये बात फैलाई गई थी क्योंकि इस केव में एंटर करने में पता चला कि ये केव तो इंसानों द्वारा बनाया हुआ है। कोई जानबूझकर अफवाहें फैला रहा था लोगों को डराने के लिए, ताकि इस फॉरेस्ट में कोई भी ना आए। और उनका जो मकसद है इसे बनाने का, वो इसे बगैर किसी प्रॉब्लम के फुल्ली कंप्लीट कर सके। तब सेवन किया था चलो ठीक है, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अगर यहाँ कोई डीमन बीस्ट मिला तो फिर वो तुम्हारा हुआ, और अगर कोई ट्रेजर मिला तो फिर मेरा। जसवा टीना क्या है कि बनिए खानदान से हो क्या, बात बात पे बिजनेस? तब सेवन क्या था तुम यहाँ तक आ गए इसलिए कोऑपरेट कर रहा हूँ, वरना मैं तो ये काम अकेले भी कर सकता था। जसवा टीना क्या देखी, और तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये टास्क मैं तुमसे छीन भी सकती हूँ? आखिरकार मैं विंसी अकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल हूँ। तब सेवन यहाँ से चाहते हैं क्या था कि नहीं तुम उतनी क्वालिफाइड नहीं हो। जसवा टीना कह रही है कि आखिर ये क्या लड़का है, एक तो अभी अभी सेक्ट में आया है, ऊपर से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल कह रहा है कि वो क्वालिफाइड नहीं है। आखिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? तब सीन चेंज होता रहता मेल्डा शॉन्ग को देखते हैं, जो अपने मास्टर से कह रहा था कि मास्टर चैंग राय जहाँ से जाते हमारा प्लान भी एकदम फेल हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपके लिए और लोगों का इंतजाम नहीं कर सकता। जिस पर ये मास्टर कहता है कि गधे के बच्चे कहीं के कैम्पर होकर अपने राज्य को भी नहीं बचा पाए। तब एल्डा शॉन्ग कहता है कि सैन प्रिंस वो लड़का आप तो उसे जानते ही है, वो लड़का जैसा दिखता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, उसने डीमन मास्टर को भी मार गिराया। और अब वो लियान हमारे प्लान में पानी फेर के विजी अकेडमी में आ गया है कल्टीवेशन करने के लिए। जिस बार ये मास्टर कह रहे कि मैं विजी अकेडमी के अंदर तो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, बट बाहर एक्शन ले सकता हूँ। तुम जल्दी से तेंजिन सिटी के फॉरेस्ट में जाओ जहाँ पे वो कॉफिन रखा हुआ है। एक बार वो बॉडी कंप्लीट होके मुझे मिल जाए उसके बाद विजी अकेडमी के डीन को भी डिफीट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हाँ, जाते जाते कुछ इंसानों को भी लेकर जाना ताकि वो बॉडी जल्दी से जल्दी पावर ऑफ हो सके। तो अब एडा शौक क्या है, ठीक है मास्टर मैं जाता हूँ, बट उस लियान के बच्चे ने मुझे पॉइजन से इन्फेक्ट कर दिया है, क्या आप इस पॉइजन को ठीक कर सकते हैं? जिस पर ये मास्टर अपनी पावर से ठीक करते हैं क्या है कि गधे के बच्चे तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तो अब एडा शौक क्या है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उस लोमड़ी के बच्चे सेवेंथ को, बताओ उतने दिनों से बस मुझे बेवकूफ़ बना के रखा था। जिस पर ये क्लॉक अब इसके पास आती है क्या है कि मेरा एक छोटा सा क्लोन है, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और वहाँ पे पहुँच के कंफर्म करो कि वहाँ सब बिल्कुल ठीक है और उस कॉफिन को कोई बाहरी आदमी छूने भी ना पाए, तुम्हारा काम उसे बिल्कुल सेफ रखना है। तब एडा शाह भी क्या था कि डोंट वरी मास्टर, मैं उस कॉफिन को बिल्कुल सेफ रखूंगा। जिस वजह इधर अब हम ही चारों को देखते हैं जो आगे जा ही रहे होते तभी कई सारे मॉन्स्टर चूहे सामने से आने लगते हैं। तब टीना कह रही कि यहाँ पे किसी इविल मेथड का यूज करके इन छोटे चूहों को मॉन्स्टर बना दिया गया है। यकीन है सबके पीछे जो कोई भी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस बार नोआ क्या था कि इनका साइज तो जंगली कुत्ते से भी ज्यादा बड़ा है, आखिर अब हम इन चूहों को कैसे मारे? तब सैमित अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए वन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके आ रहे चूहों को खत्म कर देता है। जिस पर टीना अपने मन में कह रही भले इसकी लेवल कम है बट इसका स्वॉर्ड का स्टाइल तो काफी भयानक है। तब थोड़ी देर में यहाँ भी ये लोलासों का ढेर लगा देते, वो भी चूहों का। जिस पर टीना अब आगे जाते हुए कह रही है कि आगे चलो असली फॉर्मेशन आ गया, यहाँ पे जो हमने पहले देखा वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन था। तभी पीछे से एक लड़का आते हुए कह रही देवी और सज्जनों दिल थाम के बैठे यंग मास्टर चीनो आ चुके हैं। भाइयों इस लड़के के बारे में आप लोग पहले स्पॉइलर दे देता हूँ, ये लड़का बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। तब टीना क्या था कि चीनो वांग तुम यहाँ? जिस पर चीनो क्या था कि मैं पास से ही गुजर रहा था तभी मेरी प्यारी शिगुरी को तुम दिखी और इसने आके मुझे बता दिया।
तुम यहाँ, इसका मतलब यहाँ जरूर कुछ स्पेशल है। तब टीना सेवन को बता दी कि ये चीनो वांग के टॉप 3 अपर फैमिलीज में से वांग फैमिली का यंग मास्टर। ये लोग अपने रीजन के टॉप 3 फैमिलीज में से एक में आते हैं और इसीलिए घमंड तो इनके फैमिली के नस नस में है। तब टीना अब इससे कह रही कि हम यहाँ पे अपनी वीसी अकेडमी के टास्क को कंप्लीट करने आए हैं, इसलिए क्या तुम अब यहाँ से दफा हो जाओगे। तब चैनो कह रहा कि नहीं, मैं भी इस प्लेस को एक्सप्लोर करूंगा। अगर यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है तो तुम लोग ये बाहर जाके मेरा वेट क्यों नहीं करते, जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम लोग आ जाना। जिस पर आर्मर कह रहा है कि ये लड़का बकलोल है बट सेम टाइम पे चालाक भी जरूर है। प्लीज चलिए हम अपने काम से काम रखते हैं। तो अब इतना क्या कि ये लोग इस फॉर्मेशन के काफी करीब पहुंच जाते हैं और इसे देखते हुए काफी शौक होगी कहते हैं कि क्या। जिस पर चीनो काफी खुश होते हुए कहता है कि स्पिरिचुअल कॉफिन, मुझे पता था यहाँ कुछ तो स्पेशल जरूर है। तुम दोनों जाओ उस कॉफिन को उठा लाओ। तब टीना अब इसके पास आती हुई कहती है कि पूरे वांग फैमिली में तुम भी थोड़े इनोसेंट पर्सन हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे डायरेक्टली उठाना या फिर छूना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जिस पर चीनो कहता है कि तुम चाहे कितना ही मस्का क्यों ना लगा लो बट ये सब कुछ अब मेरा है। चलो रे चलो, इस कॉफिन को हम लोग डोली की तरह उठा लेंगे। जिस पर तभी सैन पीछे से इसे एक किक मारते हुए नीचे गिरा देता है और गिराते हुए कहता है कि ले लो फिर से उठा लो। तब टीना कह रही तुमने उसे पीछे से धक्का मारा, गलत बात सेवन, बट सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा लगा, अगली बार मैं भी मारूंगी। तब सैनो कह रहा अरे कौन है जो धक्का दे रहा है। जिस पर सेवन कह रहा कि मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की, जल्दी से उस कॉफिन तक पहुंचने के लिए अब जाओ उसे उठा लो। तब चीनो कह रहा है कि इडियट, जरा भी सिविक सेंस नहीं है कि अगर कोई खड़ा है तो उसे लात नहीं मारना चाहिए। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि अगर किसी को ऐसे धक्का देते हैं तो उसे चोट भी लग सकती है। और इन दोनों गधों को तो देखो अभी वहीं खड़े हैं। अबे तुम लोग वहाँ खड़े खड़े मुजरा देख रहे हो, देखा नहीं इसने मुझे धक्का दिया, अब तुम लोग भी उसे वहां से धक्का दो। तो अब ये दोनों अब सेवन की तरफ आती है क्या देखिए लड़के, अब हम तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। जिस पर सेवन बहुत ही फास्टली इन दोनों को भी धक्का दे दिए क्या था कि और मैं तुम दोनों को नीचे। तो अब ये दोनों भी गिरते हुए क्या था कि मास्टर हम भी आ गए। जिस पर चीनो क्या था कि वेस्ट सब के सब वेस्ट है, लड़के तुम भागना मत, मैं ऊपर आके तुम्हें मारूंगा। तभी ये कॉफी ना कुछ ज्यादा ही चमकने लगता है। तभी चिड़िया आके से कुछ बताती है। जिस पर चीनो काफी खुश होती है क्या था क्या सच में वहाँ पर कुछ है। चलो फिर अब उसे ओपन करके देखा जाए कि आखिर उसमें कितना ट्रेजर है। पिताजी हमेशा ही मुझे डरपोक और गधा कहते थे, आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ। तब सैम कह रहा है कि क्या सोच रही हो। जिस पर टीना कह रही इस कॉफिन को उठाना या फिर ओपन करना इतना आसान तो नहीं होगा, ऊपर से इस प्लेस के बारे में मैंने जितना कुछ ही पढ़ा था वो सब कुछ गलत निकला। आखिर किसी ने भी इसे गाइड में गलत इन्फॉर्मेशन लिख के क्यों रखा होगा। चलो अब नीचे चल के देखते हैं कि आखिर आगे होता क्या है। तब ये सारे लोग अब इस कॉफिन के पास आके इसे बहुत ही गौर से देखने लगते हैं, जहाँ चीनो काफी फनी तरीके से इस कॉफिन को ठकठकाते हुए कहता है कि भाई साहब के अंदर कोई है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।